सुज़लॉन के बारे में। सुज़लॉन अभी फिर खबरों में है, फिर चर्चा में है और इसके बारे में एक चीज़ है कि मतलब इसका धंधा कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन निवेशकों का जो इंटरेस्ट लेवल है, उनकी दिलचस्पी जो है, वो शायद ही कभी कम हुई है। जितनी निवेशकों की दिलचस्पी रही है, अगर उसका कोई शेयर भाव पे इम्पैक्ट होता, तो फिर इसे कभी नीचे जाना ही नहीं चाहिए था। ये सुझाव ट्रेड कर लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की चीज़ तो नहीं लगती मुझे। हाँ, ये है कि अगर आपका विंड एनर्जी का भी सक्सेस होता है तो ऑफ कोर्स लीड कंपनी है, इसको फ़ायदा मिलेगा। प्लस आप में ये भी है कि थोड़ी प्रॉफिट में तो आ गए हैं, इसलिए इसका टर्न अराउंड के हिसाब से इसमें थोड़ा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें मोस्टली आप ट्रेडिंग के हिसाब से ही देख लें तो बेहतर रहेगा। और एक-एक लेवल को नेगेट कर लीजिए। जैसे अब इसका लेवल बन जाता है 14 रुपीज़ 1375 का, उसके नीचे बंद नहीं होगा तो आपको ये 22 रुपए वाला टॉप हो सकता है, उसके ऊपर वाला टॉप ये सब दिखाएगा। लेकिन तब तक कहीं रिज़ल्ट पहुँच गया तो उसका भी खतरा सामने रहेगा। ट्रेंड अप हो गया है, काफ़ी लंबे समय के बाद ट्रेंड अप हुआ है इसमें। अभी भी पॉज़िटिव है और 22 रुपीज़ वाला या उसके ऊपर वाला लेवल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो भी खेलना चाहता है 13.5-14 रेंज बहुत बड़ा रिस्क ज़ोन रहेगा उसके नीचे। फिर मुझे लगता है कि जो भी न्यूज़ या एक्सपेक्टेशंस हैं वो फिज़ल आउट होंगे। जी। लेकिन अभी इसके ग्लोबल सीईओ ने, सुबोध दुबे ने कंपनी छोड़ी है। 4 साल कंपनी में रहे, उसके बाद ये इस कंपनी से बाहर निकल रहे हैं। कंपनी के टॉप लेवल पर जो मतलब तांती जी की मृत्यु के चलते फेरबदल हुआ, वो भी हमारे सामने है ही। तो इन सब को देखते हुए फ़िलहाल किसी तरह का मतलब क्या इसको आप सिर्फ टेक्निकल प्ले के रूप में देखेंगे या कहीं पे कोई फंडामेंटल कुछ आपको लगता है पॉजिटिव या नेगेटिव? एक ही चीज़ पॉज़िटिव मुझे दिखती है कि सुज़लॉन प्रॉफ़िट में आई। और ये होता ये है कि अगर 2-3 क्वार्टर भी सस्टेन हो गया, तो फिर कहीं न कहीं ये शुरुआत होती है एक अच्छे वक़्त। मतलब स्ट्रैटेजी चेंज किया है, वो स्ट्रैटेजी काम करने लगी है, इस तरह से एनालिसिस हुई। तो तब तक हो सकता है प्राइस किसी और लेवल पे चला जाए, लेकिन वो फिर सस्टेनेबल चीज़ होगी। मेन मुद्दा ये है कि 2-3 क्वार्टर सस्टेन कर पाते हैं, अच्छा प्रॉफ़िट ला पाते हैं, तो फिर एक लंबी अपसाइड के लिए बढ़ेगा। अगर नहीं, ये वन टाइम हुआ तो फिर से फिज़ल आउट। जी। तो फ़िलहाल मतलब क्या वापस वही नतीजों पे निगाह, लेकिन जिस तरह से कंपनी जो है पिछले 4 तिमाहियों से तो प्रॉफ़िट में दिख रही है। बहुत माइनर है, बहुत ही माइनर है। इसलिए थोड़ा इनको सस्टेन करने देते हैं, ईयरली लेवल पे प्रॉफ़िट में आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। जी। एक पिछली बार इनकी जून तिमाही में काफ़ी बड़ा मुनाफ़ा था, उसके बाद ये वापस 50-75 वाले दायरे में आ गए, फिर पिछली बार 325 करोड़ का इनका मुनाफ़ा था। जून तो क्वार्टर में सिर्फ अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन है। जी, अदर इनकम बहुत बड़ा था, लगभग 2,500 करोड़ रुपए का तो अदर इनकम ही है। करेक्ट। तो फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल टर्नअराउंड के संकेतों पे नज़र रखनी पड़ेगी और बाजार को कहीं पे कुछ उम्मीदें तो दिख रही हैं, तभी इस तरह का चार्ट भी बन रहा है। करेक्ट, चांसेस हैं। जी। चलिए, तो अब निष्कर्ष रूप में क्या कहा जाए, मतलब 3-4 साल के लिए अगर ये सोच रहे हैं, तो इसके पीछे कोई मतलब पुख्ता सोच है या मतलब बस दाँव लगाने वाली बात है? हाई रिस्क प्ले में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जो हाई रिस्क प्ले करते हैं, जी। वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी धारणा तो बदल रही है बाज़ार में सुज़लॉन को लेकर के, और वो सोमेश जी की बात से भी दिखता है। अभी मैं कुछ समय पहले अगर सोमेश जी से पूछता तो वो सीधे कहते नहीं, हाथ भी नहीं लगाना है। आज ये कह रहे हैं कि नहीं, हाई रिस्क प्ले के रूप में इसको एक बार देख सकते हैं। तो यही दिखाता है कि बाज़ार में राय थोड़ी-सी बदल रही है। और देखिए मतलब शेयर बाज़ार में कोई भी विश्लेषक जो है, वो उसके लिए कोई कंपनी ना तो बहुत प्यारी होती है और ना ही बहुत खराब होती है कि भई हम छूना भी नहीं चाहते। जैसा आपका काम होता है उसी हिसाब से लोग नज़रिया बनाते हैं, और काम बदलता है या आपका परफ़ॉर्मेंस बदलता है तो उसी हिसाब से राय भी बदल जाती है। तो अगर सुज़लॉन का भी परफ़ॉर्मेंस बदलेगा तो लोगों की फिर से राय बदलेगी। एक समय था जब बहुत दुलारी कंपनी होती थी बाज़ार के लिए, फिर ऐसा समय आया जब लोग छूना भी नहीं चाहते थे।
अगर फिर से कामकाज सुधरेगा तो फिर से लोग पसंद करेंगे।